रात गहरी होती जा रही थी। अक्टूबर की ठंडी हवा गांव भर में एक अजीब सी सुगंध घोल रही थी। सरसों के तेल, धान की फसल और कहीं दूर किसी घर में बन रहे गुड़े हुए की खुशबू। गांव का नाम था मधुपुर, एक छोटा सा गांव जो अपनी परंपराओं को बड़े गर्व से जीवित रखे हुए था। इस गांव में दीपावली का उत्साह कई दिन पहले से शुरू हो जाता था, लेकिन चौदस की रात कुछ अलग ही मानी जाती थी। लोग कहते थे यह रात देवियों की होती है, रक्षक शांतियों की होती है और बुराई के अंत की होती है। उसे मधुपुर गांव में रहती थी काव्या, 20-22 साल की एक उत्साही लड़की। वह पढ़ाई में तेज थी और शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखती थी, पर उसका मन गांव की परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा था। उसकी दादी जिन्हें सब अम्मा बुलाते थे, लोक कथाओं का चलता फिरता खजाना थी। काव्या बचपन से उनकी कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुई थी। इस बार दीपावली कुछ खास थी। अम्मा कई दिनों से बता रही थी कि इस बार की चौदस अमंगल नासिकनी योग में आ रहे हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। काव्या भी उत्साही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह चौदस उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित कर देगी जो वह कभी भूल नहीं पाएगी। चौदस की सुबह काव्या की आंखें मुर्गी की बाग के साथ खुली। बाहर झाड़ू लगाने की आवाज आ रही थी। अम्मा आंगन साफ कर रही थी। काव्या ने जल्दी से नहाकर दादी के पास पहुंची। अम्मा, हाँ बहुत सुबह उठ गई, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा बोली, अरे बेटा, चौदस है, आज आलस नहीं करते। आज तो हर कोना साफ करना चाहिए ताकि नकारात्मक दूर हो जाए, रुके हुए काम पूरे हो, देवी काली की कृपा बनी रहे। काव्या ने सिर हिलाया। हाँ, आज रूप चौदस भी कहते हैं न, लोग बटन लगाते हैं रूप लावण्य के लिए। अम्मा ने हंसकर कहा, रूप चौदस शरीर का रूप निकालने के लिए नहीं, आत्मा का रूप निकालने के लिए होती है। लोग भूले बैठे हैं आजकल। काव्या ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। तभी उनकी माँ रेवती आई। काव्या, शाम को तेल स्नान कर लेना, याद रखना। आज पूजा के लिए सरसों का तेल, दीपक और काले दाल तो कल ही ले आई हूँ। चौदस की तैयारियां पूरे घर में जोरों पर थी। गांव का रहस्य। दोपहर को काव्या अपनी सखियों के साथ तालाब की तरफ गई। वहीं पास में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में बहुत सी कहानियां महसूस थी। लोग मानते थे कि चौदस की रात वहां देवी की विशेष उपस्थितियां होती हैं। गांव वाले उस पेड़ के पास शाम के बाद नहीं जाते थे। काव्या ने हंसी में कहा, तुम लोग भी इन बातों को सच मानती हो? उसकी सखी रानी बोली, देख काव्या, तू पढ़ी लिखी है, पर इस गांव में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। चाचा रामू बताते थे कि बरगद पर देवी का वास है। काव्या हंसकर बोली, अरे यह सब सिर्फ लोककथा है। बरगद पुराना है, इसलिए लोग उसे पवित्र मानते हैं। लेकिन तभी बिल्कुल सीधी हवा में अचानक पत्ते अजीब तरह से सरसराने लगे। काव्या की रीढ़ में हल्की सी सिरहन दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और बोली, चलो, देर हो रही है। कहानी तो वही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस बरगद ने जैसे अपनी पहली फुसफुसाहट काव्या को भेज दी थी। चौदस की शाम
जैसे जैसे शाम गहराती गई, गांव के हर घर में सरसों के तेल के दिए सजाए जाने लगे। हवा में गहरी दिवाली की महक थी। काव्या भी तेल स्नान कर तैयार हुई और बटन लगाने के बाद उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। अम्मा ने पूजा थाल तैयार किया। उसमें काले तिल, सरसों का तेल, दीपक, हल्दी, रोली, एक छोटा सा काजल लगा शीश और कुछ पुराने सिक्के रखे। अम्मा बोली, बेटा यह देवी का दिन है, आज बुराई पर विजय की साक्षी बनना। पूरे परिवार ने दीपक जलाए और घर के कोनों में रख दिए। कमरे के हर कोने में एक सौम्य शांत प्रकाश फैल गया, लेकिन बाहर कुछ और भी था। हवा अचानक तेज चलने लगी, चिड़ियों की आवाजें थम गई और फिर दूर बंगल के बरगद की दिशा से एक हल्की सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा हो। काव्या ने खिड़की के बाहर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। अनजाना बुलावा। रात लगभग 9 बज चुकी थी। सब लोग अपने अपने घरों में पूजा में व्यस्त थे। तभी काव्या को लगा कि बाहर कोई उसका नाम पुकार रहा है। काव्या, काव्या। आवाज बहुत धीमी थी, मानो हवा की परत में छिपी हो। काव्या ने खिड़की खोलकर देखा। बाहर सिर्फ शांत अंधेरा था, लेकिन तभी वह सिर्फ सुनाई दी, इस बार थोड़ा जोर से। काव्या। वह चौंक पड़ी। लगा जैसे आवाज बरगद की दिशा से आ रही हो। काव्या ने खुद को समझाया, यह सब दिमाग का खेल है। 14 की रात है। मन डर पैदा कर रहा है, लेकिन मन कितनी देर तक समझाया जा सकता है। अचानक आंगन की दीपशिखाएं एक पल को थरथरा उठी। काव्या के भीतर किसी अजीब खिंचाव ने जन्म लिया। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकली। अम्मा अंदर पूजा में मगन थी। माँ रसोई में प्रसाद बना रही थी। काव्या बिना आवाज किए बरामदे से नीचे उतरी और उस दिशा में चली दी जहाँ बरगद खड़ा था, सर्दियों की तरह मौन फिर भी जीवित। बरगद और प्राचीन शक्ति। बरगद के पास पहुंचते काव्या की सांसें तेज होने लगी। हवा ठंडी से ठंडी होती जा रही थी। पेड़ के नीचे दीपावली की रोशनी पहुंच नहीं पा रही थी, जैसे अंधेरा खुद एक पर्दा बनाकर खड़ा हो। और अचानक हवा थम गई। पत्तों का ससराना बंद हो गया और चारों तरफ एक गहरी पूर्ण चुप्पी फैल गई। काव्या को लगा कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर एक हल्की सी रोशनी बरगद के हृदय से निकलने लगी और काव्या की आंखों के सामने एक प्राकृतिक उभरने लगी। एक महिला की आकृति,
तेजस्वी, चमकदार, लेकिन बे से परे वह आकृति बोली, काव्या, तुमसे एक कार्य है। काव्या स्तंभ खड़ी रह गई। उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। कौन? उसने हकलाकर पूछा। आकृति मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में शांति भी थी और सामर्थ्य भी। मैं वह हूँ जिसे तुम्हारे गांव वाले काली महाकाली शक्ति रूपा कहते हैं, पर नाम से नहीं, कर्म से पहचानी जाती हूँ। आज 14 से नरक की शक्तियाँ सक्रिय हैं। एक दुष्ट आत्मा दगन इस गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। काव्या ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? आकृति बोली, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी उसी शक्ति की एक चिंगारी है जिसे जगाने का समय आ गया है। दगन का उद्देश्य उसी समय गांव के दूसरी ओर भारी कोलाहल मच गया। कुत्ते भौंकने लगे, पशु बेचैन हो उठे। कहीं घरों के देरे एक साथ बुझ गए। कहीं घरों के दिए एक साथ बुझ गए। अम्मा ने घर से बाहर निकलकर देखा और चिल्लाए, हे देवी, यह तो अशुभ संकेत है। लोग बाहर निकलकर देख रहे थे कि गांव के किनारे धुएं जैसी एक काली आकृति घूम रही थी। कभी वह ऊंचाई में जाती, कभी जमीन पर फैल जाती। और कोई डर रहा था। उधर बरगद के नीचे देवी बोली, वह दगन है, वह 14 वह किसी न किसी गांव को अपना निशाना बनाता है, पर इस बार उसे रोकने का कार्य तुम्हारा है। काव्या कांपते हुए बोली, मैं तो साधारण लड़की हूँ, मैं यह कैसे करूँ? देवी का स्वरूप शांत पड़ दृढ़ था। वे मन में होता है, शक्ति आत्मा में। तुम्हें बस विश्वास की ज्योति जलानी है। शक्ति का जागरण। देवी ने अपनी हथेलियाँ काव्या की ओर बढ़ाई। उनके स्पर्श से एक गर्म उजली लहर काव्या के शरीर में समा गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई सोया हुआ दीपक अचानक जल उठा हो। फिर देवी बोली, यह अग्नि दीप तुम्हारे भीतर की रक्षक शक्ति है। इसे लेकर गांव की सीमा की ओर जाओ और दगन के सामने दीप उठाकर खड़ी हो जाओ। रोशनी उसे कमजोर कर देगी और गांव सुरक्षित हो जाएगा। काव्या ने साहस उठाया और धीरे धीरे गांव की सीमा की ओर चली। दृष्टि शक्ति से सामना गांव के बाहर दगन एक विशाल धुएं से बनी आकृति जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल, हवा में उसकी उपस्थिति से दुर्गंध फैल रही थी। गांव वाले दूर दूर खड़े थे, हरे हुए असहाय। तभी एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। यह काव्या थी। उसकी हथेलियों में चमकता हुआ दिव्य दीप। दगन गर्जा, कौन है जो मेरे मार्ग में खड़ा है? काव्या ने कांपते हुए भी दीप ऊपर उठा लिया। मैं काव्या, और यह गांव तुम्हें कभी अपना नहीं बनने देगा। दगन जोर से हंसा, तुम एक साधारण मानव, तुम मुझसे रोकोगी? काव्या ने गहरी सांस ली। देवी की दी हुई रोशनी उसके भीतर फैल चुकी थी।
वह बोली, रोशनी हमेशा अंधेरे को पराजित करती है और यह 14 की रात है, तुम्हारा अंत तय है। दीप अचानक और उजला और उठा। दगन पीछे हटने लगा, उसकी आकृति बिखरने लगी। वह चीखा, नहीं, यह प्रकाश, यह मुझे जला रहा है। कुछ ही पलों में दगन पूरी तरह धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। गांव में एक पल के लिए शांति छा गई और फिर दीपावली की तरह सैकड़ों दिए एक साथ जल उठे, जैसे देवी स्वयं गांव को आशीर्वाद दे रही हो। देवी का आशीर्वाद बरगद के नीचे फिर वही प्रकाश उठा। देवी प्रकट हुई, इस बार अधिक सौम्य रूप में। तुमने अच्छा किया काव्या, उन्होंने कहा। यह याद रखना, सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, मन की रोशनी में होती है। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, क्या मैं हमेशा आपकी कृपा पर सकूंगी? देवी बोली, मेरी कृपा हर उस जगह होती है जहाँ वे नहीं जगह विश्वास जलता है। जब भी अंधेरा बढ़े, एक दीपक जरूर जलाना, अपने भीतर भी और अपने घर में भी। इतना कहकर देवी का स्वयं धीमा होता गया। उनकी आकृति धुंधली हुई और फिर बरगद के तने में विलीन हो गई। अगले दिन गांव में चर्चा थी। काव्या ने दगन को भगा दिया, देवी ने उसे चुना। हमारा गांव बच गया। काव्या ने सबको बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, रोशनी ने किया। अम्मा मुस्कुराए, हाँ बेटा, और वह रोशनी तुम्हारे भीतर ही है। उस दिन से मधुपुर की 14 सिर्फ पूजा परंपरा का दिन नहीं रहा, वह बन गया प्रकाश व साहस का त्योहार, जिसमें हर वर्ष लोग एक दीप जलाने भीतर की शक्तियों के नाम जलाते हैं।